बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी जो आउटलाइन है वो आपके सामने गिवन है। चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 6 से आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास एक तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, सेकंड जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। दो छोटे से टॉपिक ये हमने डिस्कस करने हैं आज। तो इसकी डेफिनेशंस, इनके फैक्टर्स, इनके जो पीरियोडिक ट्रेंड है, पीरियोडिक टेबल के अंदर इनके अंदर जो वेरिएशंस आती हैं उन वेरिएशंस को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो एक्सेप्शंस जो इन्वॉल्व हैं इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उनको भी हमने डिस्कस कर लेना है। नंबर वन है जी, the energy released when an electron added to an empty or partial filled orbital of an isolated gaseous atom in its valence energy level to form an anion having a uninegative charge is called electron affinity। मतलब कोई गैसेस आइसोलेटेड एटम बड़ा हुआ है, उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम कह रहे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। ठीक है, वो जो इलेक्ट्रॉन है, जो एटम है, उसके एम्प्टी जो ऑर्बिटल होगा उसमें भी फिल कर सकते हैं, या जो पार्शियल फिल्ड डी ऑर्बिटल है, एस हो सकता है, पी है, डी है, जो भी है वो भी हम उसमें फिल कर सकते हैं। तो उस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पर लफ्ज लिखा हुआ यूनि नेगेटिव चार्ज, का मतलब है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे दैट विल नॉट बी अ नेगेटिव, तो उस दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं वो भी हमने पढ़नी है। तो ये आपने माइंड में रखना है, जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे यूनि नेगेटिव आयन बनाएंगे तो हमेशा एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को हमने कहना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उस दौरान हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो वो भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ही होती है क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे होते हैं। तो उस एनर्जी क्यों एब्जॉर्ब होती है, उसकी रीज़न होती है इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग फोर्स। तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए वहाँ पे एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स गिवन है, क्लोरीन है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इस इलेक्ट्रॉन ऐड करने के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई दैट इज -349 किलो जॉल मोल इनवर्स। और इस तरह अगर हमने फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, इस तरह जो एनर्जी रिलीज हुई है -322 किलो जॉल मोल इनवर्स। तो ये हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किया। तो फर्स्ट मैंने कहा है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की जो एडिशन है हमेशा वो उस तरह जो एनर्जी है हमेशा रिलीज ही होगी। जब सेकंड थर्ड फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तब एनर्जी पॉजिटिव में आप साइन लगाएंगे। Since energy is released, so electron affinity is given the negative sign. Electron affinity is the measure of attraction of a nucleus of an atom for the extra electron. Electron affinity से हम मेजर कर रहे होते हैं वो जो एटम है उसका जो न्यूक्लियस है उसकी अट्रैक्शन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितनी होगी। तो जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन डिवेल्प होगी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एनर्जी उतनी ज़्यादा रिलीज होगी, और जितनी अट्रैक्शन कम डिवेल्प होगी एनर्जी उतनी कम रिलीज होगी। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। तो जो फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं तो वो हमारे पास एटॉमिक रेडियस है, एंगुलर चार्ज है, शील्डिंग इफेक्ट है। इसको हम देखें तो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एटॉमिक रेडियस बोथ आर इनवर्स। जितना रेडियस इंक्रीज होता है जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है वैलेंस शेल पे उतनी कम होती है। जब हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसके ऊपर अट्रैक्शन उतनी कम होगी, एनर्जी उतनी कम रिलीज होगी। इस तरह न्यूक्लियर चार्ज को अगर हम डिस्कस करें तो न्यूक्लियर चार्ज और आयोनाइजेशन एनर्जी बोथ दोनों डायरेक्ट होते हैं। जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतनी बढ़ेगी, तो एनर्जी उतनी ज़्यादा रिलीज होगी। शील्डिंग इफेक्ट को अगर हम देखें तो शील्डिंग इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोथ आर इनवर्स। जितना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से तो न्यूक्लियस की जो पावर होती है या अट्रैक्शन होती है वैलेंस शेल पे वो उतनी कम होती है, तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो उतनी कम हो जाएगी। उसके लिए जो हम यूनिट्स यूज़ कर रहे होते हैं किलो जूल मोल इनवर्स, किलो कैलोरी मोल इनवर्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह हमारे पास जो है जी, अगर हम वेरिएशंस को देखें तो वेरिएशंस के अंदर एक तो हम पीरियड को डिस्कस कर रहे होते हैं और दूसरा हम ग्रुप्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। अगर हम पीरियड्स को देखें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं तो साइज में कमी आती है, उसकी वजह जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन्स में इजाफा हो रहा होता है, और जितना प्रोटॉन्स में इजाफा होगा इट मीन्स न्यूक्लियस की पावर में उतना इजाफा होगा, क्यों न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन्स की वजह से ही होता है।
Thus, the electron affinities of the elements increasing from left to right in the period. तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पीरियड के अंदर इंक्रीज होती हैं. That's why the alkali metals have the lowest and the halogens have the highest electron affinities. जैसे हम मूव करते हैं पीरियड्स के अंदर तो पहला ग्रुप हमारे पास अल्कली मेटल्स का है, और जो अगर हम राइट साइड पर जाते हैं तो नोबल गैसेस, तो उसमें तो वैसे हम इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते, उनके शेल तो वैसे कंप्लीट हैं. तो उसके साथ वाला जो सेल है 7 शेल, दैट्स हैलोजेंस ग्रुप होते हैं, वहाँ पे हैलोजेंस ग्रुप उसे कह सकते हैं. तो हैलोजेंस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज ज़्यादा होती हैं, और जो फर्स्ट ग्रुप है अल्कली मेटल्स हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज कम होती हैं. डाउन द ग्रुप अगर हम मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल, द एटॉमिक रेडियस जो होता है वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन प्रोटॉन नंबर. जब हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे होते हैं तो प्रोटॉन नंबर तो बढ़ता है ड्यू टू सक्सेसिव इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स. प्रोटॉन्स तो बढ़ते हैं लेकिन शेल्स में इजाफा हो रहा होता है. इट आल्सो exerts a screening or shielding effect on the force of attraction between the nucleus and valence electron. जब shielding effect बढ़ता है, शेल्स बढ़ रहे होते हैं तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो उतनी ज़्यादा कम से कम होना स्टार्ट हो जाती है ऑन द वैलेंस शेल. सो द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यूजुअली डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज होती हैं वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती हैं जब हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे होते हैं. तो कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे भी एग्जिस्ट करती हैं. तो एलिमेंट्स ऑफ सेकंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन द s ऑर्बिटल दैट डू नॉट अकोमोडेट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन. क्योंकि उनका s ऑर्बिटल है, वैलेंस शेल है, वो कंप्लीट है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर हम ऐड नहीं कर सकते. देयर इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज आर लेस देन फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स. उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज जो है वो फर्स्ट ग्रुप से कम हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन एक्सेप्शन आ गई. सो इन एवरी पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स शो एबनॉर्मल बिहेवियर. तो जो सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट ग्रुप जो हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं उनके एलिमेंट्स से उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ जो हैं वो कम होगी, क्योंकि उनका जो वैलेंस शेल है वो s है और s फुल फील्ड है, और फुल फील्ड में और कोई कैपेसिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन ऐड करने की, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन मुश्किल होती है, तो एनर्जी कम रिलीज होती है, अट्रैक्शन कम डिवेल्प होती है. इसके बाद सेकंड जो एक्सेप्शन है वो एलिमेंट्स ऑफ फिफ्थ ग्रुप एंड नाइट्रोजन, फास्फोरस have a half filled p orbital np3, ये उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है which is extra stable. Hence every period these elements show electron affinity value lower than fourth group. अगर हम फोर्थ ग्रुप को डिस्कस करें, फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं उनके p में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. वो जो फिफ्थ ग्रुप है उसके p में 3 इलेक्ट्रॉन है. 3 इलेक्ट्रॉन वाला ज़्यादा स्टेबल है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना मुश्किल होता है. तो जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें हम इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड कर सकते हैं, तो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स. इस तरह नोबल गैसेज हैव कंप्लीट आउटरमोस्ट शेल एंड देयर इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज आर 0. उनके वैलेंस शेल वैसे ही कंप्लीट है, उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड नहीं कर सकते, चांसेस ही नहीं है, तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज होंगी वो 0 होंगी. अब हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. Tendency of an atom to attract a shared electron pair toward itself in a molecule. एक मॉलिक्यूल बन रहा होता है, उस मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स लगे होते हैं उन एटम्स की उस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इसके यूनिट्स हैं, इसका कोई यूनिट नहीं होता. एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो फॉर होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल एक जैसे होते हैं, द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वली शेयर बिटवीन द एटम्स. उसमें क्या होता है, जो बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो इक्वली शेयर होता है. ऑन द अदर हैंड इन अ बॉन्ड बिटवीन द डिसिमिलर एटम्स सच एज इन HF, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लाइज मोर टुवर्ड द फ्लोरीन एटम एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. अगर 2 एटम एक जैसे हैं और वो बॉन्ड बना रहे हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 आता है. वहाँ पे वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं, वहाँ पे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं पे मूव नहीं करता. अगर हम मॉलिक्यूल बनाते हैं उसमें डिफरेंट एटम लगे हुए हैं तो किसी एक एटम की पावर ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ मूव करेंगे. इस तरह हमारे पास HF है, जो फ्लोरीन है, इज़ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एटम. फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उसकी पावर ज़्यादा है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा है, तो उसने वो इलेक्ट्रॉन्स पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है स्ट्रांगली, तो वो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ मूव करेंगे, मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाएगा. This unequal sharing is due to the fact that fluorine atom has greater tendency than hydrogen atom to attract shared electron pair between them.
तो ये डिफरेंस है, ये आपके वैसे बुक में नहीं है। तो ये मूलिकान स्केल है, उसने दिया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए। तो electronegativity difference of the elements can be related to the dipole moments and bond energies. Electronegativity is related to the ionization energy and the electron affinity of the element. क्योंकि मेजर करना हो तो डिफरेंस ऑफ ionization energy प्लस डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिवाइडेड बाय 2, इससे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हम मेजर कर रहे होते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाय पॉलिंग स्केल, पॉलिंग ने क्या किया, उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एलिमेंट्स की उसने फाइंड की है। तो इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है। हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 118 एलिमेंट्स हैं। तो उसमें जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की है, दैट इज 4, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ सीजियम, लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो सीजियम 0.7 है। इससे कम किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, 4 से ज़्यादा किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है। तो इसका हम ट्रेंड देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो पीरियड्स एंड ग्रुप्स के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड्स। उसकी रीजन डिक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड शील्डिंग इफेक्ट रिमेन कांस्टेंट। पीरियड्स के अंदर जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कांस्टेंट ही रहता है, जो साइज है वो डिक्रीज हो रहा होता है। एंड डाउन द ग्रुप अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज। वही रीजन आप यहाँ पे ट्रेंड सेम है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीनों का ट्रेंड तकरीबन सेम ही है पीरियोडिक टेबल के अंदर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नेचर ऑफ द बॉन्ड, द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ द बॉन्डेड एटम्स इन इंडेक्स टू नेचर ऑफ द केमिकल बॉन्ड। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जो एटम बॉन्ड बना रहे होंगे, उस डिफरेंस की बेस पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज होती हैं, वो जो बॉन्ड होता है उसको हम डिसाइड करते हैं पोलर एंड नॉन पोलर। Non-polar covalent bond, when the electronegativity difference is 0, the bond between the two atoms is non-polar covalent bond। वो दो एटम जो वो बॉन्ड बना रहे होंगे, ठीक है, उनके बिटवीन जो जब अब एटम्स एक जैसे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है उसने कहीं मूव नहीं करना, किसी एटम की तरफ नहीं जाना, इक्वल डिस्टेंस पे ही रहना है। तो जो बॉन्ड होता है नॉन पोलर। इन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स देयर आर डिफरेंट एटम्स आर इन्वॉल्व, वहाँ पे डिफरेंट एटम्स लगे होते हैं। अगर एटम डिफरेंट हों तो जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर वो किसी ना किसी तरफ जरूर मूव करता है, और जिस तरह वो बॉन्ड पेयर मूव करते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, इस तरह जो बॉन्ड होता है वो पोलर हो जाता है। तो आयनिक बॉन्ड, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा बॉन्ड का आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो अगर डिफरेंस तो 1.7 यूनिट से ज़्यादा है तो बॉन्ड हमारे सारे आयनिक होते हैं। अगर डिफरेंस 1.7 से कम हो तो बॉन्ड हमारे कोवलेंट होते हैं। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 के इक्वल हो तो बॉन्ड 50-50 होता है, 50% कोवलेंट होता है, 50% आयनिक होता है। अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ को देखें, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्ड एटम्स, ग्रेटर विल बी द बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो ये था आज हमारा टॉपिक, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है।